नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, वर्तमान में कौन क्या है। दो वर्ष 2023 में जो जनवरी में जो नई नियुक्ति हुई हैं वो सारी इसमें हम जो है कवर करने वाले हैं। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आपने एक भी पॉइंट इसका मिस कर दिया तो हो सकता है आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ जाएं और आपके एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन ना हो पाए। तो कंप्लीट इस वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, वर्तमान में कौन क्या है, यानी वर्तमान 2023 में कौन कौन है वो सारी चीज़ें हम इसमें बात करेंगे। देखिए फैक्चुअल क्वेश्चन हम इसमें बात नहीं करेंगे, हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। डिटेल में सारी चीज़ें कि किससे क्या चीज़ रिलेटेड है वो सारी चीज़ पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है फैक्चुअल क्वेश्चन बनते हैं जो हम जो है मिस कर जाते हैं। अगर हम वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ेंगे तो शायद उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे, हम साथ में पूरे क्वेश्चन करेंगे। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए, पहला क्वेश्चन जो है हमारा, हाल ही में उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। देखिए सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा पंकज कुमार। पंकज कुमार जो है आपका सही आंसर है। इसके बारे में थोड़ी डिटेल जान लेते हैं बच्चों। देखिए इसका पॉइंट जो आपको बता रहा हूँ मैं, उनको आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, फोकस रखना है, ताकि उसमें से क्वेश्चन बने तो आप उसे इजी कर पाएं। देखिए पंकज कुमार सिंह 31 दिसंबर 2022 को बीएसएफ प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हुए, यानी कि बीएसएफ के प्रमुख थे। 31 दिसंबर 2022 को जो है ये सेवानिवृत्त हुए थे उससे, और तभी इन्हें सुरक्षा सलाहकार जो है नियुक्त कर दिया गया। बात करते हैं वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अब कौन है, तो अजीत कुमार डोभाल हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अनिल चौहान को भारत का दूसरा सीडीएस, सीडीएस आपको पता होगा जैसे जनरल विपिन रावत, उसके बारे में बात करेंगे। तो सीडीएस दूसरा नियुक्त किया गया। तो अभी सेकंड नंबर का ये, पहले नंबर के विपिन रावत थे और सेकंड नंबर के अनिल चौहान है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करते हैं, जनरल विपिन रावत भारत के पहले सीडीएस थे जिन्होंने वर्ष 2022 का जो है पद्म विभूषण पुरस्कार इनसे सम्मानित जो है करे गए हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, मरणोपरांत इनको जो है मिला है। तो जनरल विपिन रावत की आपको पता होगा अभी जो है डेथ हो गई थी उनकी हेलीकॉप्टर में। तो ये वाली चीज़ आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए बच्चों नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है, वर्तमान में मध्य रेलवे का जो महानिर्देशक के रूप में किसे पदभार संभाला है, किसको चुना गया है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा नरेश लालवानी। नरेश लालवानी को जो है मध्य रेलवे का महानिर्देशक के रूप में चुना गया है। बात कर लेते हैं, नरेश लालवानी ने पश्चिमी रेलवे के महाप्रबंधक अशोक कुमार मिश्रा का स्थान लिया है। कई बार एग्जाम में आपके में पूछा जा सकता है कि किसका स्थान इन्होंने जो है लिया है, तो अशोक कुमार का इन्होंने स्थान लिया है, जो मध्य रेलवे का आंतरिक प्रभार भी थे। जो मध्य रेलवे के आंतरिक प्रभारी भी थे ये अशोक कुमार जो है आपके। बात करते हैं मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो मुंबई में स्थित है। बात करते हैं भारतीय रेलवे को कितने जोनों में बांटा गया है, तो 18 जोनों में। पहले 16 जोनों में बांटा गया था, फिर 17 जोन हो गए थे, अब 18 जोन है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, थोड़ा आपको ध्यान रखना है बच्चों। चलिए बच्चों नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर रेलवे जोन भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा जोन है। ये भी पूछा जा सकता है बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि सबसे बड़ा जो जोन है कौन सा है, उत्तर रेलवे है। तो समझ रहे होंगे आप इसको। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, देखिए साउथ कोस्ट रेलवे जोन भारत का सबसे नया जोन है। ये क्वेश्चन आपका नया है, पूछा जा सकता है कि नया जोन कौन सा बना है। तो साउथ कोस्ट रेलवे जो है ये नया जोन बना है, जो 18वां जोन है, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है बच्चों, इसमें विशाखापट्टनम जो है इसका मुख्यालय है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, भारतीय रेलवे का वर्ष 1950 में राष्ट्रीयकरण किया गया था। राष्ट्रीयकरण पूछा जा सकता है बच्चों कि 1950 में इसका जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए भारत में पहली ट्रेन मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के समय में, और द्वारा चलाई गई थी। कब कितने किलोमीटर चलाई गई थी, तो लगभग 34 किलोमीटर चलाई गई थी। वर्ष था 1853। तो 1853 में पहली रेलगाड़ी चली थी मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर, जो कि डलहौजी के समय में बच्चों चली थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी आपको होना चाहिए था। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं बच्चों। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय निर्वाचन आयोग। भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में बात करते हैं। किस राज्य के लिए मैथिली ठाकुर को अपना स्टेट आइकन बनाया है। देखिए
स्टेट आइकन बनाया है जो इन्होंने, तो आपका सही आंसर हो जाएगा बिहार। तो बिहार के हैं ये जो है मैथिली ठाकुर जो है, इनको नया आइकन बनाया है। बात कर लेते हैं भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी बच्चों। तो स्थापना आपकी हुई थी 25 जनवरी 1950 को की गई थी इसकी स्थापना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करते हैं वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है। तो ये पूछा जा सकता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, क्योंकि मैं आपको ऐसे ही क्वेश्चन प्रोवाइड कराता हूँ कि जो क्वेश्चन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं वो क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल याद हो जाएं। तथा 2 अन्य निर्वाचन आयोग में जो है अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल जो है आपके ये शामिल है, क्योंकि एक मुख्य चुनाव आयुक्त है और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं बच्चों। तो कई बार अन्य चुनाव आयुक्त का नाम पूछा गया है, मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम ना पूछ के अन्य चुनाव आयुक्त का नाम पूछ लिया है, तो ये भी आपके याद होने चाहिए। बात करते हैं भारतीय चुनाव आयोग देश में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव को संचालित कराते हैं। कि एक बार एग्जाम में ये भी पूछा गया था कि चुनाव आयोग का क्या कार्य है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों। चलिए बच्चों नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वर्तमान में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निर्देशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपका प्रवीण शर्मा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों। मैं फैक्चुअल क्वेश्चन आपके लिए इसलिए लेकर आता हूँ जिससे आपको सारे क्वेश्चन की जो है पता चल जाए, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में अगर आए तो आप उसको पूरा कर पाएं। चलिए बच्चों देखते हैं, प्रवीण शर्मा को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ये पूरा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करते हैं वर्तमान में मनसुख जो मंडविया है भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो नए स्वास्थ्य मंत्री कौन है, मनसुख मंडविया। मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए बच्चों नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए आयुष्मान भारत योजना का प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो 23 सितंबर 2018 में जो है इसकी स्थापना की गई थी आरोग्य की। मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, ऐसे क्वेश्चन जनरली बन जाते हैं बच्चों। चलिए बच्चों नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों हमारा, वर्तमान में टाटा स्टील के जो है सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो सिद्धार्थ शर्मा को किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका। बात कर लेते हैं टाटा ग्रुप के बारे में। तो टाटा स्टील के स्ट्रीट जो ओने सिद्धार्थ ये शर्मा को ट्रस्ट का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है बच्चों। बात करते हैं टाटा ग्रुप की स्थापना जमशेदजी टाटा ने की थी ये द्वारा 1868 ईस्वी में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके मुख्यालय के बारे में बात करते हैं तो इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए बच्चों नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्तमान में तेलंगाना की पहली महिला मुख्य जो सचिव किसे नियुक्त किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आपको पता होगा तेलंगाना बना है। सारी बात करते हैं तेलंगाना की इसमें। देखिए शांति कुमारी को जो है यहाँ पे आपका मुख्य सचिव बनाया गया है, पहली महिला है तेलंगाना की। तेलंगाना की बात करते हैं तो 2 जून 2014 को तेलंगाना कहाँ से अलग हुआ था, आंध्र प्रदेश से अलग कर दिया गया था बच्चों तेलंगाना। ये डेट भी आपको याद रखनी है, क्योंकि तेलंगाना की डेट पूछी जा सकती है कि भारत में तेलंगाना को कब मिलाया गया था नए राज्य के रूप में। तो 2 जून 2014 को। बात करते हैं नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व तेलंगाना में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन और ये आपके लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। बात करते हैं तेलंगाना का जो रामपप्पा मंदिर है पूरे भारत में प्रसिद्ध है। तो ये रामपप्पा मंदिर पूछा जा सकता है कि कहाँ पर स्थित है, तो तेलंगाना में है। बात करते हैं इस राज्य की मुख्य भाषा क्या है तेलंगाना की। तो तेलुगु और राजधानी क्या है बच्चों, हैदराबाद है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको मैं पूरी चीज़ें बताता हूँ, यदि आपको डेफिनेटली आप तेलंगाना की बात है तो आपके माइंड में ये सारे सवाल बच्चों क्लिक कर जाने चाहिए, ताकि आपको पूरी तरीके से सब चीज़ याद रहे। चलिए बच्चों नेक्स्ट पे चलते हैं। बच्चों अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिस आप तक पहुँच सके। चलिए बच्चों नेक्स्ट चलते हैं। देखिए पेटीएम जो है हमारा पेमेंट बैंक लिमिटेड के नए प्रबंधक निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सुरेंद्र चावला को जो है इसका हो गया है मुख्य कार्यकारी अधिकारी। बात कर लेते हैं इसके बारे में। मोस्ट इंपोर्टेंट, डिजिटल करेंसी भी अभी आ चुकी है, आपको पता होगा। तो पेटीएम भुगतान बैंक एक भारतीय भुगतान बैंक है। इसकी स्थापना मैं बात करता हूं तो 2015 में की गई थी। बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो पेटीएम भुगतान बैंक का मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित है। बात करते हैं वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर। मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाता है तो आपका गवर्नर हो जाएगा शक्तिकांत दास भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अमूल दूध का जो अध्यक्ष है किसे चुना गया है। अमूल का अध्यक्ष वर्तमान में जो है श्यामल भाई बी पटेल है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करते हैं अमूल एक ब्रांड नाम है जो गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ लिमिटेड के प्रबंधन में चलाया जाता है। आप समझ रहे हैं ये एक ब्रांड है। इसके बारे में बात करते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है। तो
आणंद गुजरात में इसका मुख्यालय है। इसके अमूल दुग्ध की स्थापना कब हुई थी? 1946 ईस्वी में हुई थी। एग्जाम में पूछा भी गया क्वेश्चन है बच्चों, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है आपके में। चलिए बच्चों नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हाल ही में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो विक्रम देव दत्त जो है आपके इसमें इन्हें चुना गया है। बात करते हैं 28 फरवरी को मौजूदा जो नागरिक उड्डयन के प्रमुख हैं अरुण कुमार का स्थान लेंगे। अब कई बार पूछा जाता है, अब मैं आपको बता देता हूँ ये सारी चीज़ें कि कई बार पूछा जा सकता है ये किसका स्थान लेंगे, तो कब वो सेवानिवृत्त हुए थे, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए कंप्लीट करके बताता हूँ वीडियो में। बात करते हैं विक्रम देव दत्त वर्तमान में एयर इंडिया एसेंट होल्डिंग के चेयरमैन थे। तो ये भी पूछा जा सकता है पहले इनके पास कौन सा पत्ता, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अभी आपका। बात करते हैं नागरिक उड्डयन महानिदेशालय कुशल वायु परिवहन को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है। कई बार पूछा गया है कि उड्डयन क्या है ये, तो आपको पता होगा उड्डयन महानिदेशालय ये है कि जो आपके परिवहन हैं, वायु परिवहन जो है उन्हें बढ़ावा देने का जो है ये कार्य संस्था जो है कार्य करती है। तो बच्चों ये थे आज के हमारे टॉप क्वेश्चन। तो मोस्ट इंपोर्टेंट जो भी नई नियुक्ति हुई थी वो मैं आपके लिए लेकर आया ताकि आपको इसमें सारी चीज़ें पता हों। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आई तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। धन्यवाद।